हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हम आज एक्सरसाइज 4 सीख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफीय विधि से हल करना। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण व समीकरण। अब देखिए ये कितने मार्क्स की हमारे एग्जाम में आएगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये इसमें हमारा एक क्वेश्चन तो आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 5 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। इसे मिला के ये हमारे टोटल 7 मार्क्स की एक्सरसाइज होती है। तो मैं आज आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5 मार्क्स के जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। पार्ट 1 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सेकंड पार्ट में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड पार्ट में बनाऊँगा उसमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनाऊँगा मैं आपके लिए। और जो मैं आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैं आपको ग्राफ के 2-2 सवाल कराऊँगा और 4-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ऐसे करके हमारे टोटल 10 से 12 ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारे एग्जाम में आने वाले जो भी ग्राफ है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है x + y = 3, 3x - 2y = 4। ये हमें 2 समीकरणें दी हुई है उसने। एक तो ये समीकरण है, एक ये समीकरण है। कोमा लगने के बाद ये इधर वाली समीकरण पहली हो जाती है, इधर वाली कौन सी समीकरण हो जाती है हमारी दूसरी। को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि है? ग्राफीय विधि। अगर वो ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी बोल सकता है तो हमें समझना क्या है इसको। ग्राफीय विधि को क्या बोलेंगे हम? आलेखीय विधि। और हल कीजिए व प्रकृति बताइए। प्रकृति होती क्या है? जब मैं आपको ग्राफ बनाने लगूंगा तब मैं आपको पूरी प्रकृति समझा दूंगा एक ही बार में। अब देखिए हमें सोल्व करना है सवाल को। सवाल सोल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। पहले तो हमें कॉपी में क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है। लाइन खींच लोगे आप। इसके अंदर 2 समीकरण दी हुई है तो एक समीकरण तो इस पोर्शन में लिख दो आप, x + y = 3, और एक समीकरण इस पोर्शन में लिख दोगे आप, 3x - 2y = 4। समझ में आई बात है आपके? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x + y = 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब प्लस का साइन उधर जाता है तो माइनस में बदलता है, माइनस का साइन उधर जाता है तो किस में बदलता है? प्लस में। और मल्टीप्लाई का साइन उधर जाता है डिवाइड में बदलता है, डिवाइड का साइन किस में बदलता है? मल्टीप्लाई में। ये 4 रूल्स हमें याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे को इसको सबको उधर भेजना है। किसको? x को छोड़ के सबको उधर भेजना है। ये भेजने का तरीका होता है। अब मैं तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं इसको भेजने के। अब मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा। पहले ग्राफ में अलग तरीके से, दूसरे ग्राफ में अलग तरीके से। आपको जो अच्छा लगे आप वाला तरीका अपनाना। अब देखो यहाँ पर ये x + y = 3 लिखा हुआ है। पहले मैं इसको नंबर दे देता हूँ। x को मैं 1 नंबर दे देता हूँ, y को मैं 2 नंबर दे देता हूँ, और ये 3 जो लिखा हुआ है इसको 3 नंबर दे देता हूँ। गिनती डाल दी मैंने इसके ऊपर, 1 2 3। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर को हमें उधर भेजना है सबसे पहले। तो कौन से नंबर को भेजना है सबसे पहले? दूसरे नंबर वाले को। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर वाला यहाँ का यहीं रहेगा x, फिर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर वाला उधर जाएगा तो ये वाला हट जाएगा, क्या रह जाएगा? बराबर। तीसरा नंबर वाला यहीं पे ही है 3, प्लस का y है, दूसरा नंबर उधर भेज रहे हम, प्लस का y है, प्लस का उधर जाके किस में बदलता है? माइनस में। तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा हमारा। हम इसको क्या दे देंगे? समीकरण 1 दे देंगे। क्या दे दी हमने? समीकरण 1 दे दी। अब ऐसे ही इधर आओ आप, इधर भी क्या करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल दिया मैंने। नंबरिंग कर दी इसकी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब मैंने आपको रूल क्या बताया, दूसरे नंबर वाले को उधर भेजना है तो भेजो उधर। दूसरा नंबर वाला क्या लिखा हुआ? माइनस का 2 है, माइनस का 2y उधर जाएगा, 4 के पीछे जाएगा तो माइनस का 2y किस में बदल जाएगा? प्लस के 2y में। बताया मैंने आपको रूल, माइनस उधर जाके प्लस में बदलता है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा? 3x रह जाएगा। रह गया, बराबर लग जाएगा 3x। पहला नंबर वाला रहती है, क्या लगा देंगे हम? बराबर। फिर क्या है? 4 लिख दोगे आप। माइनस का 2y उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? प्लस का 2y। समझ में आई बात आपको? अब उसके बाद देखो यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं था तो मैंने इसको डायरेक्ट क्या दे दी थी? समीकरण 1 दे दी थी समीकरण 1। लेकिन यहाँ पर देखो x के आगे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इस 3 को भी उधर भेजना है हमें। कहाँ भेजना है? उधर। इस 3 को उधर भेजते हैं तो 3 का जाएगा भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, अपॉन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? केवल x बराबर 4 का 4 प्लस का प्लस 2y का 2y लिख दिया सेम। उधर ये 3 उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे? बटे में 3 लिख दिया हमने। इसको हमने समीकरण क्या दी थी? 1 दी थी। अब इसको क्या दे देंगे हम? समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 कब देना है? जब यहाँ पर केवल x ले जाए। यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में मैंने समीकरण 2 क्यों नहीं दी? क्योंकि x के आगे क्या आ रहा था? 3। तो 3 को उधर भेज के फिर मैंने क्या दिया? इसको समीकरण 2। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है? मान रखना है
कितने कितने मान रखना है हमें, दो दो मान रखने हैं इसके अंदर, और तीसरा मान भी रख सकते हैं हम। पहले तो क्या करना है, हमें शुरुआत में दो दो मान दोनों तरफ रख के देखना है। दो मान कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है y बराबर 0 से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। सबसे पहले हम y बराबर 0 रखेंगे, फिर 0 के बाद 1 रखेंगे। अगर 1 पे मान नहीं आता है तो फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ऐसे करके जहाँ तक हमारे दो मान नहीं निकल जाते वहाँ तक हमें मान रखते जाना है। और उसके बाद ये है कि बताऊँगा, हमें दोनों में देखना है कॉमन पॉइंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दोनों में अगर एक जैसा पॉइंट मिल रहा है तो हमें दो दो मान रखने हैं, और एक जैसा पॉइंट नहीं मिल रहा तो फिर तीसरा मान हमें कौन सा रखना है, माइनस का रखना है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, जिस पर भी हमारा सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, माइनस का मान रखने की, -1 से। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ y बराबर 0, बॉक्स में बंद कर दिया। इसका मतलब ये y बराबर 0 रखना है। कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 में। क्या रखना है मुझे, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में y बराबर क्या रखना है हमें, 0 मान रखना बता रहा हूँ आपको। जहाँ भी आपको y दिखेगा समीकरण में, वहाँ आपको क्या लिख देना है, 0। अब इस समीकरण में देखो y कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा। तो इसकी जगह पे क्या लिखना है, 0। बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा लिख देना है आपको। तो देखो x का x बराबर का बराबर 3 का 3 माइनस y की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिख दिया 0। अब 3 में से क्या करना है, हमें 0 घटाना है। 3 में से 0 घटाओ कितना आएगा, 3 आ गया पहला मान। ऐसे ही इधर भी रख के देखो, पहले तो इधर दो मान निकाल लेते हैं हम, फिर उधर देखेंगे हम। तो इधर देखिए y बराबर 0 रख लिया हमने। अब y बराबर क्या रख लूँ, इधर 1 रख लूँ। 1 x का x बराबर का बराबर, इसमें रखना है मान x का x बराबर का बराबर 3 का 3 माइनस का माइनस, y की जगह पे क्या लिखना है हमें, 1 लिख दिया मैंने। 1 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ गया, 2 आ गया। कितने मान निकल गए हमारे, 2 मान निकल गए इधर। अब इधर भी 2 मान निकालना है हमें। तो 2 मान निकालने के लिए सबसे पहले y बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे। इधर भी स्टार्टिंग कहाँ से करना है, y बराबर 0 से। तो देखो जहाँ भी y दिखे इसमें, समीकरण 2 में y का दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या रखना है हमें, 0 रखना है, और बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। तो देखो x का x बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस का प्लस 2 का 2, y की जगह पे क्या रखना है, 0। अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ तो ये 2 और 0 मिलकर 20 बन गया है। तो 20 नहीं बना है तो इसको अलग ही कोष्टक में रखना पड़ेगा हमें। किस में रखना पड़ेगा इसको, y को 0 कोष्टक में। क्यों, क्योंकि आगे 2 आ रहा है। अगर 2 के साथ 0 मिलाओगे तो आप 20 हो जाएगा, तो वो 20 नहीं है, 2 अलग है 0 अलग है। अब बटे में क्या रहा है, 3, तो आप क्या लगा दोगे, बटे में 3। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बराबर का तो बराबर लगा लोगे आप, यहाँ बराबर यहाँ लगा लिया मैंने। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ लिख रहा है 4 + 2 कोष्टक 0। सबसे पहले हमें कोष्टक सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट सोल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट का आना ये आ रहा है। ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गुणा का चिन्ह होता है। तो आपको क्या करना है, 0 को इससे गुणा करना है 2 से। 0 को 2 से गुणा करोगे आप कितना आएगा, 0 दूनी 0 हो गया। अब आगे 4 लिखा हुआ है, 4 का 4 प्लस का चिन्ह, इसको इससे गुणा करा तो क्या आ गया, 0/3। 4 में 0 जोड़ोगे कितना जाएगा, 4/3। अब मुझे बताओ आप 4 में 3 का भाग जा रहा है क्या, 4 3 के पढ़ में 4 तो आता ही नहीं है, तो भाग ही नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसे भाग नहीं जाता है तो हमारा ये सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो इसको हमें मिटा देना है। बटे में हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, मिटा देना है। इसका आंसर आएगा ही नहीं हमारा। जब हमने y बराबर 0 रखा, हमारा आंसर नहीं आया। आंसर पूर्ण संख्या के रूप में आएगा, ऐसे बटे में नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, y बराबर 0 के बाद क्या रखना है, y बराबर 1। जब भी ऐसा हो जाए तो हमें वो मान हटा देना है। आप रफ में सोल्व करके देखोगे y बराबर 0 रख के। अब देखो y बराबर क्या रखना है, 1। तो x का x बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस का प्लस 2 का 2, y की जगह पे क्या लिख दूँ, कोष्टक में 1 रख दूँ, बटे में क्या लिख दूँ, 3 लिख दिया। 3 बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस का प्लस 2 एकम 2 बटे में 3। 4 में 2 जोड़ूंगा कितना जाएगा, 6/3। 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। भाग चल गया तो हमारा पहला मान आ चुका है। तो इधर हमने 2 मान निकाले थे, इधर 1 मान निकला है। अब और आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 मान निकाल दिए, इधर भी कितने मान निकालने हैं हमें, 2 मान। y बराबर 1 रखा था, 2 रख के देख लो। बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट माइंडली भी सोल्व करना जानते हैं इसको। यहाँ पर क्या रखता है, मन में 2 रख लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करा, 2 दूनी 4। 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 3 रख के देखो। 3 रखोगे, 3 दूनी 6। 6 और 4 कितना हो रहा है, 10। 10 में किसका भाग देना, 3 का जा रहा है क्या, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब 4 रख के देख लो, 4 दूनी 8। 8 में 4 जोड़ोगे कितना गया, 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है। तो अब क्या रखेंगे, y बराबर हम डायरेक्ट 4 रख लेंगे। यहाँ पर रख लेंगे x का x बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस 2 कोष्टक में क्या रख दो, 4 बटे में 3 बराबर।
अब देखो पहले गुणा करना है इसको इससे, 4 दूनी 8, तो ये आगे वाला 4 तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस का प्लस, 4 दूनी 8 बटे में 3, 4 और 8 कितना हो गया 12/3, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो हमारा y बराबर 4 रखने पर आंसर कितना है x का 4। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों तरफ एक जैसा मान आ रहा है क्या, कोई y का मान 0 रखा, यहाँ इधर रखा गया नहीं रखा, y का मान 1 रखा तो इधर रखा था, y का मान 1 हाँ रखा था, इधर 1 रखने पर आंसर इधर 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो हमें 2 ही मान रखने हैं बस, ज़्यादा नहीं रखने। अगर नहीं होता तो फिर कौन सा मान रखता मैं, तीसरा मान रखता। तीसरा मान क्या रखता मैं, y बराबर -1, जो आगे वाले सवालों में मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, कहीं ना कहीं आएगा ऐसा सवाल। तो अब देखो हमें क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, 3 डब्बों का बॉक्स बनाना है हमें, बना लोगे, इधर भी ऐसे करना है आपको। बॉक्स बनाया, ये ऊपर लिखोगे x, नीचे क्या लिखोगे y, इधर भी क्या लिखोगे x, इधर नीचे क्या लिखोगे y। अब देखो हमने क्या क्या मान रखा, सबसे पहले हमने y बराबर क्या रखा 0, तो y का लिख रहा है इसमें डब्बे में, ये लिख रहा है y के सामने क्या लिखा हुआ 0 और y का मान क्या रखा 1, 0 और 1 रखा अपन ने, तो y के सामने क्या लिख दो आप, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो 1। हमारा आंसर क्या है x का 3 और 2, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो 2। समझ में आई बात आपके। यहाँ y का मान क्या रखा मैंने 1 और क्या रखा 4, तो आप नीचे वाली लाइन में क्या रख दोगे 1 और क्या रख दोगे 4। आंसर क्या क्या है हमारे 2 और 4, तो यहाँ 2 लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे 4। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करो पहले तो। अब हमारा ग्राफ बना रहे हैं हम, देखिए मैंने यहाँ पर 2 मान जो हमने आंसर निकाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपका ग्राफ पेपर ऐसा होता है, मैंने आपको ये ग्राफ पेपर का पेज बना के बताया इसके अंदर। तो देखिए हमें क्या करना होता है, ग्राफ पेपर में सबसे पहले प्लस बनाना होता है। हमें क्या बनाना होता है, प्लस। प्लस कैसे बनाते हैं, आपको कहीं पर भी बीच में एक खड़ी लाइन खींचनी होती है और एक ऐसे ही बीच में आड़ी लाइन खींचनी होती है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने प्लस बनाया है कैसे बनाया है, सबसे मोटी लाइन पर बनाया है। ये हमारे ग्राफ के अंदर लाइनें होती है बहुत सारी, एक तो बहुत ज़्यादा बारीक बारीक होती है ना, एक होती है हल्की सी मोटी और एक होती है सबसे मोटी। आपको सबसे मोटी वाली लाइन पे जो आपको डार्क लाइन दिखेगी उस पर लाइन खींचनी है। जैसे आड़ी लाइन भी किस पे खींचोगे आप, डार्क लाइन पर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ प्लस का कट्टस बना है, दोनों आपस में लाइनें मिली है, इसको क्या नाम दोगे आप, 0। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु O, 0 नाम 0 हो गया है। और उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो लाइन होती है आड़ी वाली इसको बोलते हैं हम x, और इधर वाली को बोलते हैं x डैश, या फिर -x भी बोल सकते हो इसको आप। ऊपर खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं y, उसको क्या बोल सकते हैं y डैश या -y भी बोल सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर लाइन पे चलोगे तो आपको क्या होगा, सबसे खड़ी लाइन जो खड़ी लाइनें जाएगी बहुत सारी, तो मोटी वाली खड़ी लाइन पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर क्या लिखना है, थोड़ी दूरी पे 2 लिखना है। फिर क्या लिखना है 3, फिर क्या लिखना है 4, फिर क्या लिखना है 5, 6, 7, ऐसे करके आपको गिनती लिखती यानी है मेरा 7 तक आई इस ग्राफ में, आपके 9 तक आ जाए, 10 तक आ जाए, जहाँ तक भी आए आपको लिख लेना है। ऐसे ऊपर भी करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख ली मैंने। अब इधर भी करना है, तो देखो इधर हमारे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई थी, इधर माइनस में आई, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऐसे नीचे भी किसकी आएगी हमारे, माइनस की। क्यों, जहाँ पर डैश लग रहा है उस लाइन में माइनस चलता है, ये आप याद रख लेना। इधर वाई डैश चल रहा है तो ये वाली लाइन किसकी आएगी, माइनस की। तो हल्का सा टिक लगा के -1, हल्का सा -2, -3, -4, -5, -6 और -7 लिख दिया हमने। अब देखो मान रखना बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये तो हमारा बेस था, सबसे पहले प्लस बनाना आना चाहिए हमें, जो आपने 8th क्लास में भी सीखा हुआ है, 9th क्लास में भी सीखा हुआ है, 10th में भी आप सीख रहे हो। तो हमने क्या किया है, प्लस बना लिया है यहाँ पर। प्लस बनाने के बाद हमें अब क्या करना है, मान रखना है। मान रखना मैं आपको बता रहा हूँ, मान कैसे रखेंगे, पहले इस बॉक्स का मान रखना है हमें। इस बॉक्स में देखो x क्या लिखा हुआ है, 3। आपकी x वाली लाइन कौन सी होती है, आप हमेशा माइंड में याद रख लो, आड़ी लाइन तो x की होती है, खड़ी लाइन किसकी होती है, y की। अब x पर क्या लिखा हुआ हमारा 3, तो x पर 3 ढूंढो आप। 3 का लिख रहा है, 3 ये लिख रहा, 3 ये लिख रहा है x वाले पे, लेकिन ये तो -3 है। हमें कौन सा 3 लेना है, प्लस का 3, तो x वाले पे 3 यहाँ पर है, इस पर उंगली रख लिया मैंने। अब y इसके नीचे देखो, 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 0। अब उंगली को मैं 0 के सामने लेके जाऊँगा। 0 का दिख रहा है आपको खड़ी लाइन में, 0 का दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी सीट पे 3 की यहाँ पर लगा के आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। लगा दिया मैंने पॉइंट लगा के गोला बना देना उस पर छोटा सा। पहला मान हमने 3,0 रख दिया है, दूसरा मान है 2,1। तो x वाली लाइन पे क्या ढूंढना है हमें, 2। तो x वाली लाइन पे 2 का दिख रहा है आपको, ये तो -2 है, ये 2 उंगली रख लो यहाँ पर। y इसमें 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 का दिख रहा है आपको खड़ी लाइन पे, 1 कहाँ है, ये रहा 1। तो 1 की सीट में ले जाओ, ये 2 की उंगली का ले जाओ 1 की सीट में, ये ले गया मैं। इसके सामने क्या लगा दो आप, पॉइंट।
और गोला बना दो। बना दिया मैंने पॉइंट और गोला। अब क्या करना है, हो गए 2 मान कंप्लीट। 2 मान कंप्लीट हो गए, स्केल रखो और लंबी सी लाइन से इन दोनों पॉइंटों को मिला दो बीचों बीच से। स्केल रख के बीचों बीच से दोनों पॉइंट को मिला दो। मिला दिया मैंने। अब उसके बाद ऐसे दूसरा मान भी हमें रखना है। दूसरा मान में क्या लिखा हुआ है, 2,1। तो 2,1 का है, आड़ी लाइन पे 2 का है, ये रहा। 1 का है, ये रहा। तो यही पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है, 2,1 यही है मान, तो रिपीट हो रहा है। तो इसको डार्क कर लो बिल्कुल, ये मान हमारा कॉमन है। अब क्या लिखा हुआ है, x पे 4 y पे 4। आड़ी लाइन पे 4 का दिख रहा है आपको, ये रहा। 4 का दिख रहा खड़ी लाइन पे, ये रहा। तो 4 के सामने 4 ले जाओ आप, 4 के सामने 4, यहाँ आ गया 4 के सामने 4। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, गोला और पॉइंट लगा दिया। अब पहला मान तो ये आया था, दूसरा मान ये आया, तो इसको भी क्या करो, स्केल से लाइन खींच दो आप। तो स्केल लेके आप लाइन खींचोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी आपके। तो जब भी आपका कट्टस बनाए, कौन सा बनाए ग्राफ, इंटरसेक्ट करता हुआ कट्टस, ये अब एक दूसरे को लाइन को काट रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, पहले तो मैं इसका पैमाना लिख देता हूँ। आपके पैमाना होता क्या है, आप इस जगह पे पैमाना लिखोगे सब में, x अक्ष 1 खाना बराबर 1 सेमी, या 1 इकाई भी लिख सकते हो आप। y अक्ष सब में यही लिखना है आपको, पैमाना याद कर लेना। y अक्ष 1 खाना बराबर 1 सेमी, सब में ये लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने पहली लाइन बताई है, आपने कौन सी खींची थी इसके अंदर, ये वाली खींची थी, ये वाली खींची थी, ये वाली बनाई थी पहली लाइन। तो पहली लाइन से पहला बॉक्स है, तो पहली समीकरण क्या है हमारी, x + y बराबर 3। तो इस वाली लाइन पे आप लिखोगे x + y बराबर 3, कहीं पे भी लिख दो। दूसरी लाइन, दूसरा बॉक्स से कौन सी लाइन बनी थी, ये वाली, इस पर कौन सा मान रखा था, 3x - 2y बराबर 4। तो इसमें यहाँ पर 3x - 2 बराबर 4 लिख दिया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रकृति निकालना। क्या निकालना बता रहा हूँ, प्रकृति। प्रकृति कैसे निकालते हैं। और पहली बात तो ये देख लो, इसका आंसर आया क्या है। दोनों में देखो आंसर एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, 3,0 दिख रहा है क्या, दोनों में 2,1 दिख रहा है। दोनों में आंसर एक जैसा क्या दिख रहा है, 2,1। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 2,1। ये हमारा आंसर होगा इसका। समझ में आई बात आपको। अब प्रकृति निकालना बता रहा हूँ आपको। प्रकृति कैसे निकालते हैं, अगर हमारा ग्राफ क्रॉस बनता है, कट्टर बनता है, तो प्रकृति अद्वितीय हल होती है। क्या होती है, प्रकृति अद्वितीय हल, याद रखना है आपको। यदि ग्राफ हमारा कट्टर बनता है, 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में मिलती है, क्रॉस बनाती है, तो कौन सी होगी, प्रकृति अद्वितीय हल। और 2 लाइनें आपस में कटती नहीं है, समांतर रहती है, कैसे भी, भले से वो ऐसे खड़ी लाइन पे आए या ऐसे आए, कैसे भी, बस वो कटे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अनंत हल। कोई हल नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कोई हल नहीं, क्योंकि ये आपस में मिलेगी ही नहीं, तो क्या होगा, इसका हल होगा ही नहीं। तीसरी होती है कि दोनों लाइनें एक ही लाइन बन रही है। क्या बन रही है, दोनों लाइनें एक ही लाइन, तो इसको बोलते हैं हम अनंत हल। क्या बोलते हैं, अनंत हल। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों प्रकृति जो होती है मैंने आपको बता दिया। कोई लाइन अगर कट्टर बने तो क्या होती है, अद्वितीय हल। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करे, आपस में मिलती नहीं है, तो क्या होती है, कोई हल नहीं। और एक ही लाइन बनती है, पूरे ग्राफ में सिर्फ एक लाइन बनती है, तो क्या होता है, वो अनंत हल। अब देखो इस ग्राफ के अंदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही, ठीक है, तो कौन सा बनाए, कट्टस वाला, क्या होता है, अद्वितीय हल। तो प्रकृति होगी इसकी अद्वितीय हल। ये मैंने आपको पूरा ग्राफ सिखा दिया, पहला नोट कर लो इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 2x + 3y बराबर 13, 5x - 2y बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल करो और प्रकृति ज्ञात करो। तो मैंने इसमें आपको क्या लाइन बता दी कि पहले आप एक बीच में, कॉपी के बीच में लाइन खींच लोगे। 2 समीकरण बन रही है, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण को तो आप यहाँ लिख दोगे 2x + 3y बराबर 13, और इधर क्या लिख दोगे, 5x - 2y बराबर 4 लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बताया था इसमें कि सेकंड वाले को उधर भेजना है। अब बहुत सारों को क्या होता है, भेजना नहीं आता है, कमज़ोर बच्चों को, तो उनके लिए मेरे पास थोड़ा अलग तरीका है। हमें क्या करना है, पहले वाले के छोड़कर दूसरे वाले को क्या करना है, छुपा लेना है। क्या करना है, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को छुपा लेना। छुपा लिया मैंने, छुपाया। क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो 2x दिखा, और क्या दिख रहा है, बराबर 3, तो 13। तो 2x का 2x बराबर 13 लिख दिया मैंने। छुपाया क्या था मैंने, +3y को उधर भेजते हैं तो क्या होता है, -3y। तो छुपाने वाले को उधर जाके लिख दो आप, +3y के लिख दो, -3y। अब हमें देखो यहाँ पर x आ गया, क्या x के साथ क्या आ गया, 2 भी आ गया, तो इस 2 को भी छुपा लो फिर। x का x बराबर 13 का 13 -3y, ये 2 उधर छुपा के कहाँ जाएगा, हमेशा बटे में। आपको याद रखना है, पहली वाली लाइन में तो हमें प्लस माइनस में भेजना है, दूसरी वाली लाइन में कहाँ, बटे में लिख देना है बस। इसके अलावा कोई रूल नहीं है इसका। समीकरण क्या दे दो इसको, 1। ऐसे इधर भी आओ, इधर भी करते हम। मैंने क्या बताया, पहले वाले को छोड़ कर दूसरे वाले को छुपा लो।
छुपा लिया मैंने। क्या दिख रहा है आपको, 5x बराबर में क्या दिख रहा है 4, तो लिख दो 5x बराबर 4। क्या छुपाया मैंने, माइनस का 2y छुपाया था, माइनस के 2y को उधर लिखेंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस का 2y बदल गया। अब ऐसे इसमें 5 छुपा दो, 5 छुपा दोगे तो x बराबर 4 + 2y, ये 5 का जाएगा इधर जाके बटे में। समीकरण क्या दे दोगे इसको 2। अब मैंने आपको मान रखना बता दिया, y बराबर 0 से स्टार्ट करोगे आप, 0 पे नहीं आ रहा है तो फिर 1 रखोगे, 1 पे भी नहीं आ रहा है तो 2 रखोगे, 2 पे भी नहीं आ रहा 3 रखोगे। ऐसे करके हमें कहाँ तक रखना है, 7 8 तक रख के देखना है ऐसे। तो अब देखो y बराबर क्या स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0 रख के, रखूँ 0। तो यहाँ पर आपको पता है x का x बराबर 13 का 13 माइनस 3, y की जगह पे क्या लिखना 0, y की जगह पे 0 लिखूँगा, कोष्टक में लिखूँगा क्योंकि y के आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बटे में 2, वरना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 अलग है 0 अलग है, वरना 30 हो जाएगा। अब मेरा रूल क्या है, पहले इसको इससे गुणा कर लो, तो आगे वाला ऐसा कैसे लिख दोगे आप, 13 का 13 माइनस 3 में को 0 से गुणा करोगे क्या आता है 0। याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती बहुत करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करके 3 को 0 से गुणा करके 3 लिख देते हैं, गलत है, पूरा सवाल रोंग हो जाएगा, आपके बचपन की गलती आपको सवाल रोंग करा देगी। तो आपको क्या याद रखना है, 0 को किसी से भी गुणा करते हैं 0, ये 0 का मैजिक है, 0 को किसी से भी गुणा करें, 0 को हम 1 करोड़ से भी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, वरना 3 को 0 से गुणा करके आप 3 लिख दोगे, गलत है बिल्कुल, बटा 2। 13 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 13 बटा 2। अब बताओ 13 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये हमें लिखना ही नहीं है, ये लाइन हमारी क्या होगी गलत, हटा देनी है इसको, तो हटा दो इसमें, मतलब हम इसमें 0 मान नहीं रख सकते। अब क्या रखो मान, आप 1 रखो, 1 रख के देखेंगे, y बराबर क्या रख दो 1, x बराबर 13 माइनस 3, y की भी क्या रख दो 1 बटा 2 बराबर 13 का 13 माइनस 3 एकम 3 बटा 2, 13 में से 3 गया 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग 2 कितना जाएगा 5, कितनी बार गया भाग 5 बार। तो आ गया हमारा y बराबर क्या रखने पर आया आंसर, 1 रखने पर, 1 रखने पर आया। आप क्या कितने मान चाहिए हमें, 2 मान चाहिए ना, 1 तो निकाल दिया हमने, दूसरा मान निकालो, 1 रखने के बाद क्या रख के देख लो यहाँ 2, तो 2 तिया 6, 13 में से 6 घटाओगे आप कितना आएगा 7, 7 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो मैंने ये माइंडली सोल्व कर लिया है। 3 रख के देखो, 3 तिया 9, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 4 में 2 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे y बराबर क्या रख लेंगे, हम 3 रख लेंगे इधर, x का x बराबर, देखो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ लाइन से करके बता रहा हूँ, कोई आगे पीछे मान नहीं ले रहा हूँ मैं आपको, 0 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 0 रखा मान नहीं आया, 1 रखा मान आ गया, 2 रखा मान नहीं आ रहा, 3 रखा, फिर समझ में आई बात आपको। x का x बराबर 13 माइनस 3, y के पे क्या रखो 3 बटे में क्या है 2 बराबर 13 का 13 माइनस 3 दिया 9, 9 लिख दोगे बटे में 2, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 4 में 2 का भाग 2 है, कितनी बार गया हमारा भाग 2 बार। तो हमें इसका बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, x यहाँ y, यहाँ y का मान क्या क्या रखा है 1 और 3, तो y वाली लाइन में 1 यहाँ लिख दोगे, 3 यहाँ लिख दोगे, आंसर क्या गया है 5,2, तो यहाँ पर आप मान रख दोगे। अब हमें इसमें भी क्या करना है, 0 से चालू होना है, और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर y बराबर 1 रखा और 3 रखा, तो वहाँ पर भी हम y बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 3 रख के देखेंगे, ये मान तो रख के देखना ही है हमें, मान नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो पहले तो हम y बराबर क्या रख के देखें, उसके अंदर 1, तो y बराबर 1 रख के देखो आप, x बराबर 4 प्लस 2, y की क्या रख दो 1 बटे में 5, 2 एकम 2 प्लस 4 बटा 5, 4 में 2 जोड़ोगे 6 बटा 5, भाग जा रहेगा 6 में 5 का, नहीं आ रहा हटा दो, तो इसको हटा देंगे हम। अब y बराबर क्या रख लो, 1 रखने के बाद क्या रखो y बराबर 3, तो y बराबर आप रख लोगे 3, तो देखो x का x बराबर 4 का 4 प्लस 2 का 2, y के पे क्या रखना है हमें 3 बटा 5, 4 का 4 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5, 4 में 6 जोड़ोगे 10 बटा 5, 10 में 5 का भाग दोगे कितना गया 2, तो y बराबर क्या रखने पर आ गया हमारा 3 रखने पर 2 आ गया है। अब हमें क्या रखना है, 3 के आगे वाले मान रखने हैं। अब 1 रखने पर नहीं आया मान, 3 रखने पर क्या गया 2, अब 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, 4 रखोगे यहाँ, 4 रख के देखोगे 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो गया 12, भाग नहीं आ रहा, 5 रख लो, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 6 रख लो, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 7 रख लो, 7 को 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 में 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 8 रख लो, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 में 5 का भाग जा रहा है, तो क्या रखोगे आप y बराबर 8, तो x का x बराबर 4 प्लस 2y, y के भी क्या रखना है आपको 8 बटा 5 बराबर 8 दूनी 16, आगे प्लस का 4 का 4 बटा 5, 4 और 16 कितना हो गया 20 बटा
5, 20 में 5 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो हमारे दो मान इधर हो गए, दो मान इधर हो गए। अब देखो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉमन पॉइंट यहाँ 3 रखा था, 2 आया, यहाँ पर भी 3 रखने पर कितना है? 2। दोनों में कॉमन पॉइंट मिल गए तो 2 मान सही है, तीसरा मान हम नहीं रखेंगे, तो 2 मान भी हमारा आंसर हो रहा है। तो यहाँ पर आप बॉक्स बना लोगे, बॉक्स बना के यहाँ एक्स, यहाँ वाई का मान 3 और 8 रखा था, यहाँ 3 यहाँ 8। एक्स का मान क्या है? 2,4। ये मैंने आपको दूसरा ग्राफ सिखा दिया है, इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, जो मैंने आपको प्लस बना के समझाया था, ये आपको खुद बनाना है। अब है हमारी प्रैक्टिस की बारी। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, उसके बाद उन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसको नोट करो। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहाँ पर आपको x + y = 5 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी x + y = 5 दिख रहा है, लेकिन इसकी दूसरी समीकरण अलग है, तो दोनों सवाल अलग अलग हैं। आपको करना है इसको, चारों क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, और सोल्व करके इंस्टा ID आसिफ5739 खान पर आपको भेज देना है। और उसके बाद इसका ग्राफ भी बनाना है, सोल्व करके क्या करना है? ग्राफ बनाना है, सारे ग्राफ आपको बनाने हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।